इटली में जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया है एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी नजाद मौलवी। जब भी किसी को पकड़ा जाता है, निकाला जाता है, चाहे वो इटली से हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से हो, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये सब लोग पाकिस्तानी ही निकलते हैं? इन्होंने ये कहा कि टैक्स देना छोड़ दो, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग हो रही है, तो इटली इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहा, तो टैक्स ना दो। फलस्तीन के अंदर क्या उन्होंने किया आपको भी पता है। अगर मेरी बात सुने, वो यहूदी है, उनको खत्म कर देना चाहिए, इस्लाम के अंदर है, यहूदियों को खत्म कर दे, जबकि वो नबी को मानते ही नहीं है, नबी को मानते नहीं है, कलमा ही नहीं पढ़ते, वो ईमान ही नहीं लेके आ रहे। पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? अगर आपको ये बड़ा शौक है तो आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हटा दें। तो मुझे लगता है कि ये जो जुल्फिकार मौलवी साहब हैं, इन्होंने समझ रखा था कि इटली भी पाकिस्तान है। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकालते हैं ना वहाँ पे मौलवी, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट निकालते हैं हमास और इजराइल में, हमास को सपोर्ट करने के लिए, और पुलिस को मार मार के अधुआं कर देते हैं। इन्होंने कहा लो फिर क्या, वहाँ ये भी हमारी खाला जी का घर है। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, या अगर आपको इतनी यहूदियों से नफरत है, इजराइल से नफरत है, तो खुलम खुला जाए ना फिर इजराइल के अंदर, लड़े जाकर। हम अगर हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है, हम तो तैयार है जाने के लिए। हम आखिर इंसान कब बनेंगे? मुसलमान तो बन गए हैं, इंसान बनने की बारी कब आएगी ये तो पता नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लगता नहीं है कि हम कोई सुधरने वाले हैं। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया है एक रेडिकलाइज्ड मुल्ला को, एक मौलवी को, जो कि एक पाकिस्तानी नजाद मौलवी, जुल्फिकार नाम। ये तस्वीर दिखाई देती हूँ, ये मुल्ला साहब जो हैं, मौलवी साहब, आखिर क्या वजह हुई कि इनको रिपोर्ट किया गया। 54 इयर्स इनकी एज है। 1995 से ये इटली में रह रहे थे, और इन्होंने इटली के लोगों को जिस मॉस्क में खड़े होके, मिंबर पे खड़े होके ये सरमन देते हैं और जो ये लोगों को खुतबा देते हैं, वहां पर खड़े होकर इन्होंने ये कहा कि टैक्स देना छोड़ दो, इटली में टैक्स ना दो, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग हो रही है, तो इटली इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहा, तो टैक्स ना दो। कैन यू इमेजिन? अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा इन्होंने, ये जो मौलवी जुल्फिकार हैं, इन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि इन्होंने काफी उकसाया लोगों को, और ये इस तरह के फतवे देते रहे हैं जिसमें वो, आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल इस्लामिस्ट जहन जो होता है वो लोगों को किस किस चीज पर इंसाइट कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लें कि इन कंट्रीज में, वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, अगर कोई ये कह दे कि टैक्स नहीं देना, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो मुझे लगता है कि ये जो जुल्फिकार मौलवी साहब हैं, इन्होंने समझ रखा था कि इटली भी पाकिस्तान है। इन्होंने ये इटली को, फ्रांस को, यूरोप को, जहां पर ये इतने डेकेड से रह रहे हैं, इन कंट्रीज को भी इन्होंने पाकिस्तान समझ रखा है कि पॉइंट की हो गया, जो टैक्स नहीं देना। वहां पे भी आपको पता ही है, टैक्स, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो टैक्स ही नहीं देते। इतने इतने बिलियनियर्स हैं, वो 1-1 लाख रुपया टैक्स देते हैं, और जब गोशवारे जमा करने की बात आती है तो छुप जाते हैं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है वहां पे। तो लॉ तक निकाले गए कि अच्छा आप टैक्स नहीं दोगे तो ये होगा, ये होगा, फिर भी नहीं देते, और टैक्स जमा करने वाले अपना समूह लेकर चले जाते हैं। तो लगता है कि इन्होंने भी ना इन कंट्रीज को यही समझा था कि पाकिस्तान के अंदर ये रह रहे हैं, तो लोगों को उकसाओ भी, जिस तरह वहां पे हजूम जमाओ के मार देते, तो यहाँ पे भी वो अक्सर इस तरह के इंसाइट करते रहते थे। काफी देखा गया, तंग आ गए। देखिए यूके में भी क्या हो रहा है, वहां पे भी लोग तंग आए हुए हैं इस तरह की जो शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उससे। अब यहाँ पे भी यही हुआ। तो आपको पता है कि इटली ने और फ्रांस ने और यूके में कुछ कंट्रीज ने इस तरह के इकदाम उठाए हैं, स्टेप्स लिए हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्लीज, पहले वो बहुत रिक्वेस्टिंग करते रहते हैं लोगों से, ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट मौलवी मुस्लिम्स वहां यहाँ इन कंट्रीज में रहते हैं, उनसे बड़ी ये रिक्वेस्ट करती है हुकूमत के नहीं करें इस तरह, बड़ी छूट दी। लेकिन फिर एक टाइम जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आपको करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? आपको इन कंट्रीज ने सब कुछ दिया, रोटी, पानी, कपड़ा, यानी ये तो फंडामेंटल जो आपकी नीड्स थी वो तो पूरी की ही की, लेकिन इसके अलावा आपको एक लेविश लाइफस्टाइल, यानी आप बड़ी आसानी से इतनी फैसिलिटीज दी कि आपने अपनी औलादों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, आपकी औलादें व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कर रही होंगी, अच्छे अच्छे उसमें आपने बिजनेसेस भी बना लिए। अब आप उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पे आपको अब कुछ नहीं करना, तो आपने कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को, तो उनकी करिए, चलो जी शुरू हो जाओ, अब हम अपना कानून लागू करेंगे।
तो मतलब आपने बाप का घर समझा हुआ है या माँ का घर समझा हुआ है? मुझे मतलब बाप का ही घर लगता है आपने समझा हुआ है, जो कि आप ये इस तरह की जो हालात हैं वो पैदा होते हैं, क्योंकि अगर आप अपना घर समझे ना तो आप इस तरह की सिचुएशन ना आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।